अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। और आप सबको खुश आमदीद करता हूँ पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में। आज के पब्लिक हेल्थ के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम जो है वो है बर्डन ऑफ डिज़ीज़, मतलब डिज़ीज़ की मैग्नीट्यूड कितनी है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बर्डन ऑफ डिज़ीज़ होती क्या है। वैसे कंसेप्चुअल थेमेटिक स्ट्रक्चर से लोग बर्डन ऑफ डिज़ीज़ ये कहते हैं कि ये एक मैग्नीट्यूड है डिज़ीज़ या बीमारियों का। बट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के डेफिनेशन के मुताबिक कि बर्डन ऑफ डिज़ीज़ क्या है। द बर्डन ऑफ डिज़ीज़ एक मजमुआ है बीमारियों का और बीमारियों से अमवात का, चाहे वो बीमारी से अमवात हो, चाहे वो अमवात किसी डिसेबिलिटी की वजह से हो या डिफॉर्मिटी की वजह से हो या किसी इंजरी से रिलेटेड हो। तो इन सारे बीमारियों और अमवात के मजमुए को बर्डन ऑफ डिज़ीज़ कहते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन के बर्डन ऑफ डिज़ीज़ का तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द सम ऑफ morbidity, the sum of the morbidity means diseases। morbidity जो है ना diseases के को जो है ना morbidity कहते हैं। एंड mortality का मतलब है अमवात, डेथ्स ऑफ, किसकी वजह से डेथ हो सकती है, डिजीज़ की वजह से हो सकती है, डिसेबिलिटी की वजह से हो सकती है, डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी की वजह से, एंड इंजरी की वजह से भी। तो WHO के डेफिनेशन के मुताबिक कि बर्डन ऑफ डिज़ीज़ एक मजमुआ है बीमारियों का और अमवात का। और वो अमवात किस वजह से होती है, बीमारियों की वजह से हो सकती है, किसी डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से हो सकती है, या किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है। ओके, और वो इंजरी क्या क्या हो सकता है। इंजरी एक माइनर भी हो सकती है, एक मेजर भी हो सकता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वो भी इंजरी है। बम ब्लास्ट की वजह से जो कैजुअल्टीज़ आती है या इंजरीज होती है वो भी एक कैजुअल्टी की, वो भी इंजरीज़ की में काउंट होती है। तीसरा जो होती है डिज़ास्टर, आजकल जैसे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड और जैसे अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उस अर्थक्वेक्स और फ्लड की वजह से या क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंट की वजह से हीट वेव के ज़रिए से जो भी इंजरीज़ या इंजरी से रिलेटेड जो अमवात आ रही है वो सारे के सारे इंजरी में काउंट होते हैं। सो इसको कहते हैं बर्डन ऑफ डिज़ीज़। अब हम आते हैं बर्डन ऑफ डिज़ीज़ की अक़साम कितनी हैं। तो बर्डन ऑफ डिज़ीज़ की अक़साम जो है वो 3 किस्म की है। बर्डन ऑफ डिज़ीज़ की अक़साम जो टाइप्स है वो 3 किस्म की है। एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसको कहते हैं NCDs। सेकंड जो टाइप्स है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो है ना वो भी बर्डन हो सकती है जिसको कहते हैं CDs। और तीसरी जो किस्म है वो है इंजरी रिलेटेड डिजीज़। इंजरी रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकती है या अमवात भी हो सकती है। इसमें आ गया आपका RTA, ठीक है, बम ब्लास्ट भी हो सकती है या और कैजुअल्टीज़ हो सकती है बम ब्लास्ट। तीसरा जो है ना नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से जो इंजरी रिलेटेड डिजीज़ होती है
वो भी इंजरी रिलेटेड डिजीज़ के अक़साम में आती है। अब इसको कहते हैं, ये जो 3 अक़साम है, जब इसको टर्म्स यूज़ किया जाता है तो टर्म जो इसके लिए यूज़ किया जाता है वो कहते हैं सिंगल बर्डन है या डबल बर्डन है या ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ है। अब सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़ आया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़, इन दोनों में से कोई एक होगा तो उसको कहेंगे सिंगल बर्डन BODs, सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़ BOD, सिंगल बर्डन ऑफ आया किसी कम्युनिटी के अंदर, किसी ख़ास जोग्राफिकल एरिया के अंदर या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर किसी कम्युनिटी या जोग्राफिकल एरिया में या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई एक डिजीज़ का बर्डन ज़्यादा हो, हाई प्रिवलेंस हो, या तो नॉन कम्युनिकेबल का हो या कम्युनिकेबल का हो, तो उसमें दोनों में से कोई एक होगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड प्लस कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों ही होगा, दोनों, देखिए ये मैंने प्लस का निशान लगाया सम, तो इसको कहेंगे डबल बर्डन ऑफ डिजीज़, डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। पाकिस्तान पहले या तो सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़ में ज़्यादा था क्योंकि उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ ज़्यादा थी, लेकिन आजकल डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है ना वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बढ़ती जा रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में तीनों है। नाउ विद द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ अगर इंजरी रिलेटेड डिजीज़ भी, अगर डिजीज़ या इंसिडेंस केसेस या डिजीज़ अगर ज़्यादा हो रही है, मतलब अमवात या इंजरी से रिलेटेड ज़्यादा अमवात, ज़्यादा इंसिडेंस, ज़्यादा डिजीज़ आ रही है, तो ये फिर हो जाएगा ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़, ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़। ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ जब नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल और इंजरी रिलेटेड डिजीज़ किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी जोग्राफिकल एरिया के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर ये तीनों डिजीज़ की जो है ना हाई प्रिवलेंस हो, तो उसको कहेंगे ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है ना इस कम्युनिटी या इस कंट्री के अंदर जो है ना ज़्यादा है। अब जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये इसकी कॉस्ट जो है ना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ की। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जैसे डायबिटिक मेलाइटस, IHDs या CVDs, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन, ये सारे के सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो है ना हाई बर्डन है। इसी तरह कम्युनिकेबल डिजीज़ की बहुत ज़्यादा है, और आप देखेंगे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो है ना बर्डन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर ऑफ द डेवलप कंट्रीज़ के। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन बहुत ही हाई है। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ ने उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ज़रिए से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल और प्रिवेंशन के जो है ना मेथड्स अप्लाई करके उनकी जो है ना बर्डन को या उसकी प्रिवलेंस को बहुत ही कम कर दिया है। तो और सेकेंड वन, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना कम्युनिकेबल डिजीज़ की बर्डन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में EPI की कवरेज बहुत ही कम है। किसी कंट्रीज़ में 50% है, किसी कंट्रीज़ में 60, किसी 70, मतलब 50 to 70% जो है ना कवरेज है EPI के डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। इसकी वजह से जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो बर्डन जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ साथ जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। एंड द थर्ड वन जो आ रही है वो आ रही है इंजरी रिलेटेड डिजीज़। और इंजरी रिलेटेड डिजीज़ में जो ज़्यादा आजकल जो अलार्मिंग है, जो बर्निंग पॉइंट है, वो है आपका नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल क्लाइमेट। जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आ रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं और जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, तो इसकी वजह से जो है ना व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ गए। और दूसरा ये है कि इस व्हीकल्स की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से और AC
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एसी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए जा रहे हैं ऑफिसेज और घरों के अंदर, तो उससे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो आपका ओजोन गैस की जो है ना डिप्लेशन हो रही है और ग्रीन हाउस जो है ना इफेक्ट्स हो रही है, तो इस वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इंजरी रिलेटेड डिजीज़ जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा अफेक्ट कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डेवलप कंट्रीज़ को भी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि इस बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर करने के लिए मैट्रिक्स क्या है। तो इसके लिए दो मैट्रिक्स है, एक को कहते हैं डेलेज और दूसरे को कहते हैं क्वालेज। डेलेज जो होते हैं वो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स के एक शख्स ने अपनी अब आप इसकी डेलेज और क्वालेज से क्या पता लगता है कि किसी भी कंट्री की अगर आपने अगर हेल्दी ग्रोथ देखनी है तो उसकी हेल्दी ग्रोथ जो है ना वो पता चलती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। अगर किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो मीन्स वहाँ पर लोगों में बीमारियाँ जो है ना कम है और बीमारियों पे कंट्रोल है, और उनकी इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे जो है ना जो रिस्क फैक्टर्स है उन पे कंट्रोल है, तो इसलिए उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। और जिस कंट्रीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी तो आप कहेंगे कि वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा है और वहाँ पर अमवात ज़्यादा है। बीमारियाँ और अमवात ज़्यादा होने की वजह से किसी भी कंट्री या ख़ास जोग्राफिकल एरिया में उसकी बर्डन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होने की वजह से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स एक मैट्रिक है जिसके ज़रिए से आप मेजर करते हो बर्डन ऑफ द डिजीज़ को। लाइफ अगर रफली वन डेलेज का मतलब ये है कि उसने 1 ईयर ऑफ अपनी हेल्थी लाइफ को जो है ना लॉस किया है। और क्वालिटी ऑफ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब ये है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से कोई भी डिसेबिलिटी हुई है या उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ बीमारी की वजह से जो हॉस्पिटल में स्टे किया है और वो बार बार हॉस्पिटल स्टे कर रहा है, या उस डिज़ीज़ की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो गई है या कोई इम्पेयरमेंट हो गई है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना हेल्दी लाइफ के अंदर वो अफेक्ट हो रही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे रहा है, वो गुड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वेलबींग उसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या है। द बर्डन ऑफ डिजीज़ जो मैग्नीट्यूड होती है एक डिज़ीज़ की किसी भी ख़ास जोग्राफिकल एरिया में, किसी भी ख़ास पॉपुलेशन के अंदर और किसी ख़ास टाइम पीरियड में। लेकिन WHO के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द सम, ये टोटल है या सम है मोर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का। और मोर्टेलिटी हमेशा जो होती है या किसी डिज़ीज़ की वजह से होती है या फिर किसी डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट की वजह से हो सकती है या फिर इंजरी के लिहाज से हो सकती है। और इंजरी भी 3 टाइप्स की होती है, एक तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इंजरीज़ होती है और एक इंजरीज़ जो होती है वो बम ब्लास्ट वगैरह हो जाए तो वो भी इंजरी हो सकती है, या कोई इमारत वगैरह गिर जाए तो वो भी जो है ना इंजरी रिलेटेड काज कर सकती है। तीसरा जो होती है नेचुरल डिज़ास्टर, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्लड आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी इंजरीज़ और अमवात हो रही है तो वो भी इंजरी रिलेटेड डिजीज़ में आती है। फिर हमने पढ़ा कि बर्डन ऑफ डिजीज़ के 3 अक़साम हैं। 3 किस्म की जो है ना बर्डन ऑफ डिजीज़ में 3 किस्म की डिजीज़ का जो है ना बर्डन होता है। एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको जो अछूत नहीं होती, जो किसी और को नहीं लग सकती, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटस है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां हैं, फालिज है, स्ट्रोक है और ये मोटापा है। ये वो बीमारियां हैं, उस बीमारियों के मजमूए को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, जो दूसरों को नहीं लग सकती। दूसरी किस्म की बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है अछूत बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को लग सकती है। इसमें जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, डायसेंट्री हो गया, कोरोना, कोविड-19, सो मैनी। ठीक है। और तीसरा जो है ना इंजरी रिलेटेड डिजीज़, जो इंजरी से
से रिलेटेड जो भी डिजीज़ या अमवात होगी वो आपका तीसरा अक़साम है बर्डन ऑफ डिजीज़ का। अच्छा, इसमें से इसकी जो टर्म्स जो यूज़ होता है, या तो कहते हैं सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़ या डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ या ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़। सिंगल बर्डन ऑफ डिजीज़ का मतलब है आया कम्युनिकेबल डिजीज़ होगी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा। डबल का बर्डन का मतलब है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ का बर्डन को जो है ना कम्युनिकेबल बर्डन, डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ कहते हैं। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ इंजरी रिलेटेड डिजीज़ को भी काउंट कर दिया जाए, उसको भी ऐड कर दिया जाए, तो ये ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ बन जाती है। ये जो बर्डन ऑफ डिजीज़ को जो मेजर करने के लिए हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक है, एक को कहते हैं डेलेज, दूसरे को कहते हैं क्वालेज। डेलेज का मतलब है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स और क्वालेज का मतलब है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। एक डेलेज जो होती है, अगर लॉस हो जाए, इसका मतलब है आपने एक साल अपनी लाइफ की जो हेल्दी लाइफ को जो है ना आपने लॉस किया है। मतलब ये वो प्री मेच्योर डेथ की वजह से हो सकती है, प्री मेच्योर डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी भी कंट्री के अंदर वो सपोज़ 60 ईयर्स है और जो प्री मेच्योर डेथ जो हो गई है वो हो गई है 40 ईयर्स में, तो उसने अपना 10 ईयर्स जो है ना वो अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना ईयर्स जो है ना उसने अपना लॉस किया। सो आई होप आज के लेक्चर में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होती है और बर्डन ऑफ डिजीज़ के अक़साम कितने होते हैं और बर्डन ऑफ डिजीज़ के टर्म्स जो यूज़ होता है, सिंगल बर्डन, डबल बर्डन और ट्रिपल बर्डन। और फिर हमने पढ़ा कि बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेजर करने के लिए कौन से दो मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है डेलेज, एक होते हैं क्वालेज। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेलेज और क्वालेज को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि डेलेज और क्वालेज को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आखिरी में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखिएगा। इससे आपका पब्लिक हेल्थ के बारे में नॉलेज और इन्हांस होगी। और आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकॉन को आप प्रेस करेंगे, जैसे ही न्यू लेक्चर में अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पे, वो आप तक रसाई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।